नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि वो ये है कि अब एलन मस्क की कंपनी अब मनुष्य के दिमाग में हमारे माइंड के अंदर एक चिप लगा देगी। तो क्या अब हमारा दिमाग भी गूगल हो जाएगा? सुअर और बंदर के दिमाग में कामयाबी के साथ चिप लगाने का काम वो कर चुके हैं और एलन मस्क की उस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक जल्दी ही दिमाग में चिप लगाने का ट्रायल करने जा रही है, वो भी इंसानी दिमाग में। कंपनी ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर की वैकेंसी भी निकाली है। खुद कंपनी के डायरेक्टर एलन मस्क ने एक वीडियो जारी कर क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर की भर्ती के लिए बात की है, जो इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर सके। यानी बहुत जल्दी हम ह्यूमन ब्रेन में चिप लगा हुआ देख सकेंगे और जिस तरह से किसी मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से चिप लगे इंसान को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। पिछले साल की बात किया जाए 2021 में तो अप्रैल महीने में एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने एक ऐसा सुपर चिप बनाया था जिसे इंसानी शरीर में लगाया जा सकता है। यानी इस चिप की मदद से दिमागी सोच को बदला जा सकता है। और पिछले साल इस सुपर चिप का प्रयोग जब बंदर पर किया गया था ना, तो वो बंदर भी वीडियो गेम खेलने लगा था। तो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक में एक वीडियो शेयर करते हुए बंदर को वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया गया था और दावा किया था कि बहुत जल्द इंसानों के दिमाग में भी इस तरह से चिप लगाई जाएगी। वहीं अब न्यूरोलिंक कंपनी ने बाकायदा अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी में कहा गया है कि इस डायरेक्टर का काम दिमाग में चिप लगाने के ट्रायल का मॉनिटर करना होगा और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। अब न्यूरालिंक कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी को एक ऐसे क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर की खोज है जो काफ़ी लेटेस्ट डॉक्टरों और इंजीनियर्स की टीम के साथ मिलकर काम कर सके। और क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर को उन लोगों के साथ भी काम करना होगा जिनके दिमाग में वो चिप लगाई जाएगी। कंपनी ने यह वैकेंसी कैलिफोर्निया स्थित अपने रिसर्च सेंटर फ्रेमोंट के लिए निकाली है, जहां उम्मीदवार को कंप्यूटर की सुविधा, खाना और दुनिया को बदलने का अवसर मिलेगा। निकाली गई वैकेंसी से ये भी पता चलता है कि उम्मीदवार को न्यूरोलिंक के क्लिनिकल रिसर्च को सक्षम बनाने के साथ साथ तमाम नियमों का पालन करते हुए काम करना होगा। हालांकि इस वैकेंसी में यह नहीं बताया गया कि परीक्षण कब शुरू होने वाला, लेकिन एलन मस्क ने पिछले महीने ही खुलासा किया था कि अब 1 साल से कम वक्त बचा है, जिसका मतलब है कि इंसानों के दिमाग में चिप लगाने का काम इसी साल शुरू हो सकता है। एलन मस्क ने एक जर्नल है वहाँ बहुत फेमस है, इसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसके सीईओ के साथ एक लाइव स्ट्रीम साक्षात्कार किया था, एक इंटरव्यू दिया था उनको और कहा था कि न्यूरोलिंक का चिप बंदरों में अच्छी तरह से काम कर रहा है और हम वास्तव में बहुत सारे परीक्षण कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यह बहुत सुरक्षित और भरोसेमंद है और न्यूरोलिंक डिवाइस को सुरक्षित रूप से हटाया भी जा सकता है। परीक्षण कब शुरू होने वाला है, इसको लेकर एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। बस आप इतना समझिए कि परीक्षण जल्दी ही शुरू होने वाला है। इंसानों के दिमाग में चिप लगाने का काम अगर वो इसी साल शुरू करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्होंने पहले भी बताया कि चिप बंदरों में अच्छी तरह से काम कर रही है और बंदरों ने गेम जैसे टिपिकल गेम भी खेल के दिखाए हैं। तो ये सब पुष्टि कर रहे हैं कि यह बहुत सुरक्षित है, भरोसेमंद है और न्यूरोलिंक डिवाइस को सुरक्षित रूप से हटाया भी जा सकता है। इससे बीमार लोगों को मदद मिलेगी। एलन मस्क ने ये भी कहा कि पहला न्यूरालिंक प्रोजेक्ट उन इंसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है जो लकवाग्रस्त हैं या फिर ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे उनका शरीर असक्षम हो गया है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर बिना उंगलियों का इस्तेमाल करे स्मार्टफोन चला सकता है और अपनी बात लोगों को बता सकता है। अगर कंपनी ऐसा करने में कामयाब होती है तो इसका अगला चरण भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जो अगला चरण होगा, उस चरण में इस चिप की मदद से लकवाग्रस्त इंसानों को चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि उनका मूवमेंट उनको कराया जा सके। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक एफडीए से जो मंजूरी मांगी गई है और एफडीए ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है। अब इस कंपनी की बात की जाए तो 2016 में एलन मस्क ने इसकी स्थापना की थी ताकि असहाय लोगों की मदद की जा सके और कंप्यूटर के साथ मनुष्यों को मिलाकर एक ऐसा तरीका बनाया जा सके जिससे इंसानों की मदद हो सके।
न्यूरोलिंक की प्रणाली में छोटे लचीले जो थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, उनसे जुड़ी एक कंप्यूटर चिप होती है, जिसे सिलाई मशीन जैसे रोबोट द्वारा मस्तिष्क में सिला जाएगा। अब ये डिवाइस ह्यूमन के ब्रेन में सिग्नल को उठाएगी और जिसे बाद में मोटर कंट्रोल में ट्रांसलेट किया जाएगा। एलन मस्क ने कहा था कि ये तकनीक हमारे ब्रेन में सुरक्षित साबित हुई है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है। इसलिए न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल से वापस रखने वाली एकमात्र चीज FDA की मंजूरी है। पिछले साल एक बंदर का वीडियो उन्होंने जारी किया था, जिसमें यह दिख रहा था कि बंदर को पहले एक जॉयस्टिक के जरिए एक ऑन स्क्रीन गेम खेलने के लिए पढ़ाया गया था और इस बंदर के दिमाग में 6 हफ्ते पहले एक सुपर चिप लगाया गया था। वीडियो में दिख रहा था कि बंदर जॉयस्टिक के जरिए एक रंगीन एक चौकोर इलाके की तरफ जाता है और फिर वीडियो गेम खेलने लगता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने मशीन लर्निंग की मदद से जान लिया था कि बंदर चौकोर रंगीन बॉक्स की तरफ जाने वाला है और इसके साथ ही न्यूरालिंक ने यह भी जान लिया था कि बंदर के हाथों की हलचल क्या होने वाली है। एलन मस्क अपने नए नए आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की बात करें तो विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी है, जिसका प्रोडक्शन अब भारत में भी शुरू होने की बात चल रही है। वहीं अंतरिक्ष में एलन मस्क लगातार नई नई क्रांतियाँ रच रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी बहुत जल्द आम लोगों को अंतरिक्ष के सैर पर ले जाने वाली है और वहीं अब उनकी एक कंपनी न्यूरालिंक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विज्ञान के नए चमत्कार को दुनिया के सामने रखा और एलन मस्क ने इंसानों के दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की कोशिश की। एलन मस्क की ये कंपनी इंसानों के दिमाग में सुपर चिप लगाएगी, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह का हो जाएगा और इंसान के दिमाग की तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा सकेगा और उस पर असर भी डाला जा सकेगा। तो फिलहाल देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट भविष्य में कितना कामयाब होता है। हर आविष्कार के साथ कुछ अच्छाइयाँ जुड़ी होती है, तो उसके साथ कुछ बुराइयाँ भी जुड़ी होती है। चलिए अब देखते हैं कि इसके अच्छे असर और नेगेटिव असरों पर फिर फिलहाल बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।